हिंदुस्तान का एक ऐसा संत जो नहीं करता है कोई पाखंड, नहीं करता है कोई चमत्कार, जिसको विराट कोहली से लेकर बड़े बड़े लोग करते हैं नमस्कार। तन पर पीला वस्त्र, माथे पर दिव्य चमक, देश भर में जिसके ज्ञान की है धमक, जिस संत की दोनों किडनी हैं कई सालों से फेल, जो नहीं करता है पाखंड और दिखावे का खेल, जिसकी एक झलक पाने को दुनिया रहती है दीवानी, हम सुनाएंगे उस महान संत की कहानी। देश में यदि अभी सबसे अधिक किसी संत की चर्चा हो रही है तो वो हैं वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज। जी हाँ, आप सही समझे, वही महाराज जो कि हमेशा पीले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं और राधा नाम का जप करते हुए भक्ति में लीन रहते हैं। प्रेमानंद महाराज का दर्शन पाने के लिए सड़कों पर लंबी लाइन लगी रहती है। प्रेमानंद महाराज का उपदेश सुनने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से लेकर कई सांसद, कई नेता और बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। महाराज कई सालों से दोनों किडनी फेल के साथ ही जी रहे हैं। यह भी कई लोगों को हैरान करता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि प्रेमानंद जी महाराज कितने पढ़े लिखे हैं और वो सन्यासी कैसे बन गए। आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज का जन्म अखरी गांव, सरसोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही साधारण था, इसलिए उनका बचपन भी बहुत ही साधारण रूप से बीता है। उनके पिता भी बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वो खेती करने के साथ साथ भगवान की अधिक पूजा भी करते थे। प्रेमानंद महाराज की पढ़ाई की बात करें तो वो 5वीं कक्षा से ही आध्यात्म की तरफ जुड़ गए थे। जब वो 9वीं कक्षा में आए थे तब उन्होंने ईश्वर की खोज के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इसके लिए मोह माया के साथ साथ सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को भी अपने निर्णय के बारे में बताया था। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर त्याग दिया था। सन्यासी के रूप में उनका अधिकतर समय गंगा नदी के किनारे बीता करता था। ज्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने के साथ उन्होंने माँ गंगा को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। वो खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते थे। चलिए अब बताते हैं कि आखिरकार वृंदावन कैसे पहुँचे प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद महाराज के वृंदावन पहुँचने की दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक दिन एक अपरिचित संत उनसे मिलने आए और उन्होंने श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला के मंच पर आने का न्योता दिया था। लेकिन प्रेमानंद महाराज उस समय उस संत को नहीं पहचानते थे तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। फिर वो संत के काफी आग्रह करने के बाद प्रेमानंद महाराज तैयार हो गए और चैतन्य लीला व रासलीला में पहुंच गए। यहाँ समय बिताने के बाद वो यहीं पर रम गए। 1 महीने बाद जब आयोजन खत्म हो गया तब वो वापस लौट गए, लेकिन तब उनका मन दोबारा इस रासलीला को देखने का कर रहा था। उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी उस संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चलें जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको हर दिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। उसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और कृष्ण जी के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। और आज बाबा प्रेमानंद महाराज की झलक पाने के लिए भक्त रात भर उनका इंतजार करते हैं ताकि उन्हें इस महान संत की एक झलक मिल सके और उन्हें आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिल सके। अगर महान संत प्रेमानंद जी महाराज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें श्री राधे और इस खबर को शेयर करिए ताकि आपके ऊपर भी महान संत बाबा प्रेमानंद महाराज की कृपा बनी रहे। श्री हरिदास, जय हिंद, वंदे मातरम।